भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सिख समाज को इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरफा मतदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिख समाज के साथ हमेशा भारतीय जनता पार्टी रही है। उन्होंने कहा कि पहले हमें बाबर, अकबर और औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाता था, लेकिन मोदी ने हमें गुरु गोविंद सिंह सहित सिख समाज के महापुरुषों का इतिहास पढ़ाया है। मोदी की सरकार में सिख समाज एकजुट हुआ है और उनके विकास के लिए भी काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेसी सिर्फ तभी भगवान राम का नाम जपते हैं जब उन्हें पराया माल अपना करना होता है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने मंदिरों पर टैक्स लगा दिया है। यदि देश में कांग्रेस की सरकार बनी तो ये विरासत टैक्स लगाकर हमारे पैसे को छीनने का काम करेंगे। उन्होंने सिख दंगों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कमलनाथ सहित उनके कई साथी सिख दंगों में शामिल थे। भारतीय जनता पार्टी के हमारे यहाँ के कैंडिडेट और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए अपने सारे समाज से, पंजाबी समाज से, सिख समाज से बातचीत करने के लिए और उनको एक तरफा समर्थन मिले जो देश के अंदर मोदी जी ने पूरे समाज के लिए काम किए हैं, देश के लिए काम किए हैं, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे वो देश को आगे ले जाने की बात हो, चाहे वो देश के अंदर घर घर तक लाभार्थियों तक लाभ पहुँचाने की बात हो, किसान को किसान निधि पहुँचाने की बात हो, या विशेष तौर में अगर बात करूं पंजाबी और सिखों की बात करूं तो जिस तरीके उन्होंने 1984 के कातलों को, क्योंकि आपके भी एक स्टेट के खास बड़े लीडर जो हैं वो 1984 के सिख कत्लेआम में इन्वॉल्व रहे और उनका बहुत बड़ा हाथ रहा कमलनाथ का, जो गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दिल्ली में था उसके ऊपर हमला करना और 2 बेकसूर सिखों को वहाँ जिंदा जलाना। मैं आपको ये भी बताऊं, पता नहीं कितने मीडिया के लोगों को जानकारी है, जो उस केस में बाकी के लोग थे वो यहाँ से छिंदवाड़ा की उन्हीं की कॉन्स्टिट्यूंसी के थे और दिल्ली में उनका निवास का पता भी उन्हीं के घर का था। ऐसे बेकसूर सिखों का कत्ल करने वाले और उनके ऊपर मुकदमा चलाने का जो मोदी जी ने काम किया, सज्जन कुमार जैसे कातलों को जेल में डालने का काम किया, कमलनाथ जैसों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम किया और आज हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है। देश के अंदर यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता था औरंगजेब का, किताबों में इतिहास पढ़ाया जाता था अकबर का, बाबर का। मोदी जी ने तय किया कि उन किताबों में इतिहास पढ़ाया जाएगा गुरु तेग बहादुर जी का, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का। ये देश गुरुओं का है, पीरों फकीरों का है, ये देश गुरु नानक देव का है, ये देश उन महान पीर फकीरों का है जिन्होंने इस देश के लिए महान कुर्बानियाँ दी, ना कि उन लोगों का है जो धाड़वी के रूप में इस देश में आए और अपने निशान छोड़कर चले गए। उनका इतिहास जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता था उसको हटाने का काम भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आज पूरा देश जानता है, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे और हम चाहते हैं कि जब भोपाल के कैंडिडेट के रूप में शर्मा जी जीत कर जाएं तो वो खाली बहुत लाखों के मार्जिन से नहीं बल्कि हमारे समाज की वोट भी एक तरफा उनको मिले। हम यह भी चाहते हैं कि देश के अंदर जब मोदी जी की सरकार बने तो पूरे देश के हमारा पंजाबी समाज और सिख समाज जो है उसमें एक तरफा वोट मोदी जी के लिए डाले। उसी के चलते हम आज भोपाल में भी आए हैं। हमें इस बात का फ़ख्र है, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, जो नेशन फर्स्ट रखते हैं, और दूसरी तरफ लुटेरों का परिवार है गांधी परिवार, जो ज़रूरत के हिसाब से अपना धर्म बदल लेता है। राम का नाम भी तब जपते हैं, जो पुरानी पिक्चर का एक गाना था, राम राम जपना पराया माल अपना, वो केवल राम का नाम भी, प्रभु नाम का नाम भी तब जपते हैं जब उनको जेबें भरनी होती हैं। तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और हमें इस बात का खेद और बड़ा अफसोस है जिस तरीके उन्होंने विरासती टैक्स लगाने की बात कही और ये कहा। अब भी आज भी जब हम अपनी माताओं बहनों से बात कर रहे थे उनका बड़ा सवाल यही था, ऐसे कैसे कोई कर सकता है, हमारी पूंजी, हमारे सालों की कमाई
और कोई ये कहे कि हम उसमें से आधी ले लेंगे, और लेकर भी आपने देखा खाली कहने की बात नहीं है कि एक विशेष वर्ग को देंगे, दे चुके हैं। कर्नाटका में आपने देखा किस तरीके से वहाँ की सरकार जो मंदिरों पे टैक्स लगाया उसको खर्चने के लिए एक विशेष वर्ग के ऊपर खर्च कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं इस देश का विकास हो, सबका साथ हो, लेकिन जो तुष्टीकरण की राजनीति है, और तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक हो गई है कि आप पे विरासती टैक्स लगाकर आपके आधे पैसे छीन लिए जाएंगे, ये कोई देश का, कोई भी भारत का नागरिक ऐसा ना होने देगा, ना ऐसा हो सकता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के और हाथ मजबूत हों और भारतीय जनता पार्टी को 7 तारीख को एक तरफा मतदान डालकर यहाँ से भी, भोपाल से भी बीजेपी का कैंडिडेट जीतकर लोकसभा में पहुँचे। देखिए, प्रधानमंत्री ने जो कुछ किया, हम पहले तो धन्यवाद करते हैं। हर वक्त चाहत से काम नहीं बनता, कभी किए हुए कामों को याद करना चाहिए। 10 साल में मैं मानता हूँ, एक सिख होने के नाते, एक तरफ वो कातिल हैं, शायद आप लोगों को मीडिया की जानकारी नहीं होगी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी सुनकर अचंभित हो जाएंगे, हैरत में आ जाएंगे और दुख भी होगा। आप शायद नहीं जानते होंगे, वाहद पंजाब के अंदर कांग्रेस ने 1980 से लेके 1997 तक 1 लाख से ज़्यादा तो सिखों को मरवाने का काम किया। 1 लाख से ज़्यादा, मैं टीवी चैनल पर बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ध्यान से फिर सुनिए। 1980 से लेकर 1997 तक कांग्रेस ने केवल और केवल पंजाब के अंदर 1 लाख से ज़्यादा सिखों को मरवाने का काम किया। 20,000 ऐसी लाशें थी जिनका कोई अता पता ना मिला। खालड़ा कमीशन बना, उस खालड़ा जी ने जब उस चीज़ की जांच निकाली तो उसको भी उठाकर मरवा दिया गया। देश भर के अंदर केवल 84 नवंबर के अंदर 8,000 से ज़्यादा बेगुनाह सिखों के गलों में टायर डालकर आग लगाई गई। आर्मी के लोग बावर्दी जला दिए गए। बिदर स्कूल में, इंजीनियरिंग कॉलेज बिदर में देश भर से सिख बच्चे पढ़ने आए थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, उनको तीसरी मंजिल से जिंदा जलाकर नीचे फेंका गया और ये कहा गया फुटबॉल फेंक रहे हैं। और यहाँ नहीं रुके, मैं आप मीडिया बंदों को याद करना चाहता हूँ, देश के अंदर, दुनिया के अंदर, मैं देश नहीं, दुनिया के अंदर हम सब जानते हैं कि यहूदियों का बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ और हिटलर ने वो किया, पर हिटलर ने कभी भी मंच पर इस बात को माना नहीं था। ये देश का वाहद प्रधानमंत्री राजीव गांधी है, जैसे आतंकी संगठन जिम्मेवारी लेते हैं कि हमने ये कत्लेआम कराया या हमने बम ब्लास्ट कराया। ये देश का वाहद दुनिया का एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी है जो बोट क्लब पे खड़ा होकर कहता है कि हाँ 8,000 सिख मारे गए, जब बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है, बड़ी कार्रवाई हुई थी, इसलिए छोटी मोटी घटनाएं होनी थी। और फिर उन कत्ल करने वालों को, सज्जन कुमार को मंत्री, MP, कमलनाथ, HKL भगत, जगदीश टाइटलर, ये सब लोगों को पद दिए गए। और भाई साहब आप सोच के देखिए, हमारे कत्लेआम करने वाले को कांग्रेस साथ बिठाती थी और हमें चिढ़ाती थी। मोदी जी ने उन कत्लेआम करने वालों को जेल में डाला है, तिहाड़ जेल में। इसलिए आज हमारी मांग नहीं है कोई भी, हम ये चाहते हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री ने जब गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के स्वरूप अफगानिस्तान में थे और सिख फंसे हुए थे, एयरफोर्स के जहाज भेजकर उनको निकाल कर लेके आए, जिस मोदी जी ने गुरु तेग बहादुर जी का 400 साला लाल किला पे मनाते हुए कहा ये देश गुरुओं का है, गुरु तेग बहादुर जी का, औरंगजेब का नाम भी यहाँ नहीं रहेगा, औरंगाबाद का नाम हटाना, औरंगजेब सड़क का नाम हटाना, जिस मोदी जी ने देश के बच्चों को बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी का इतिहास पढ़ाते हुए वीर बाल दिवस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया, हम ऐसे मोदी जी का सिख समर्थन करते हैं। हमारी कोई मांग नहीं है, हम केवल इतना ही मांगते हैं, भारत इसी तरह खुश रहे, भारतवासी खुश रहे, भारत हमेशा तरक्की करे और मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री जो भारत को आगे ले जा सकता है, जिसके कारण मेरे भारत का आज इतना सम्मान है कि मैं पासपोर्ट लेके किसी मुल्क में जाता हूं तो लोग मोदी जी को तो साहब कहते हैं, बॉस कहते हैं, सर कहते हैं, हमारा भी सम्मान होता है जब हम पूछते हैं एयरपोर्ट पे, कहते हैं मोदी मोदी, हमें भी सम्मान मिलता है। इसलिए हमें चाहिए कुछ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि 10 साल में जो उन्होंने किया है, हमारा टाइम है, अब हमें भी पे बैक करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए।